Hello everyone. Today we are learning chapter 2 of class 7th English, and the name of this chapter is A Gift of Chapels, and this is the part 2 to this chapter. Okay, in the previous part we read कि मृदु जो है एक लड़की है जो कि मद्रास में रहती है, जिसे अब हम चेन्नई बोलते हैं। किसके साथ रहती है? उसकी तापी मतलब उसकी ग्रैंड मदर के साथ, उसके थाता उसके जो ग्रैंड फादर है उनके साथ। ठीक है, तो उनकी जो उसकी जो थापी है, मृदु की जो थापी है ना, वो उसको कहाँ लेके गई है? उसके कज़न के घर लेके गई है। उसकी आंटी जो रुक्मणी है उनके हाउस में लेके गई है। ठीक है, कज़न से मिलने। ओके, सो वी रेड के और वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं, मृदु और तापी, और जो रुक्मणी होती हैं वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी से क्या करती हैं, गेट खोलती हैं घर का। ठीक है, वो लोग अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते हुए मृदु को क्या दिखती है? एक स्लीपर दिखती है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत ज़्यादा है ना ऐसे आदमी का वो है चप्पल, जो कि बहुत ज़्यादा उसका बिल्कुल पतला सा पैर है। ठीक है, हमने ये देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा कि रवि ने किस तरीके से ड्रैग करके खींच कर उसको मृदु को कहाँ ले गया? उसकी कैट मिली थी ना मॉर्निंग में, उसके पास ले गया। ठीक है, मृदु को। उसके बाद फिर उसने क्या बताया कि उसका पूरा नेम क्या है? महेंद्र वर्मा, और कैसे वो पल्लव डायनेस्टी का डिसेंडेंट है। ठीक है, फिर हमने देखा कि महेंद्र ने किस तरीके से हमारी जो लल्ली है जो कि वायलिन बजा रही है, उसके साउंड से क्या हो गया? बहुत ज़्यादा डर गया और उछल के अब खुद को हाइड करने के लिए जो बैम्बू की थाली रखी थी ना वहाँ जो ट्रे रखी थी जिसमें रेड चिलीज थी, वहाँ पे जाके उसके अंदर घुस गया और ख़ुद को छुपाने की कोशिश करी ताकि उसको वो आवाज़ ना आए जो कि लल्ली के वायलिन से आ रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मृदु और रवि और जो मीना है वो लोग कहाँ गए? उस रूम की विंडो के अंदर गए। दे क्रेप्ट अप द विंडो, मतलब उन्होंने छुपके से देखा। तो मृदु को अंदर क्या सीन दिख रहा है कि ना जो लल्ली है ना वो अंदर जाके क्या बजा, अंदर एक उसके हाथ में क्या है, गलत तरीके से उसने वॉयलिन पकड़ा हुआ है ना, लेकिन वो पूरे कंसंट्रेशन और ध्यान से ही क्या बजा रही है? वॉयलिन बजाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लेकिन और उसके सामने कौन बैठा है? उसके मास्टर बैठे हैं, म्यूज़िक मास्टर, जो थोड़े बहुत ज़्यादा पतले से हैं, बोनी फिगर है उनका। ठीक है, उनके वो ऑलमोस्ट बाल्ड हैं ऊपर से, तो ठीक है मतलब गंजे हैं ऊपर से, तो वो उनके बाल नहीं है, लेकिन पीछे उनके बाल हैं जिसमें उन्होंने क्या बना रखा है? जूड़ा बना रखा है। ठीक है, उनकी जो गर्दन है वो ऐसी है बिल्कुल टाइट से, उनकी लेदरी सी नेक है। ठीक है, और उसकी गर्दन की स्किन है ना, और उन्होंने क्या पहन रखी है? गोल्ड चेन पहन रखी है। ठीक है, और उनका जो हाथ है जो कि वॉयलिन पे ऊपर नीचे कर रहा है वायर पे, उसके अंदर एक डायमंड की रिंग है। ठीक है, उनके जो पैर हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल पतले से पैर हैं और लंबे पैर हैं, स्क्रॉनी बिग टो हैं। ठीक है, स्क्रॉनी बिग टो, यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड वेरी डिसेंटली। ओके, सो नाउ लेट्स सी इन द 4th पैराग्राफ हमने क्या देखा कि लली जो है, लली पहले जो हमारे मास्टर हैं लली के, वो पहले बजाते हैं ना बहुत ब्यूटीफुल वॉयलिन, लेकिन जब लली बजाती तो ऐसा लगता है कि ट्रेन पटरी पे से उतर गई हो। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे जो म्यूज़िक की टोन्स हैं उसको ऐसे बताया है कि जब मास्टर बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्मूथली ट्रेन ट्रैक पे चल रही हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही लल्ली बजाती है तो ऐसा लगता है ऐसी अजीब सी स्क्वैक ईक ऐसी आवाज़ें आने लग जाती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो ट्रेन है वो पटरी पे से उतर गई हो। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि एक फ़कीर आया है, एक बेगर आया है उनके घर पे, लेकिन जो उसकी जो मम्मा है रुक्मणी जो है, रवि की जो मम्मा है, वो बोलती है कि देखो इसको है ना यहाँ से वापस भेजा दो, और ना उसको बोलो कि ना कहीं और जाके उसका घर ले ले, मतलब कहीं और जाके अब भीख मांगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो वहीं पे भीख मांग रहा है। ठीक है, सो ये बात उसने रवि ने जाकर किसको बोली है? अब हमारे बेगर को बोली है। सो नाउ वी विल रीड फ्रॉम द बेगर ओपनड हिज eyes wide and gazed at each children one by one। अब देखो क्या हुआ है कि जब ये बात रवि ने उस बेगर से बोली है तो क्या हुआ कि जो बेगर था वो उसने एकदम से उठ गया। क्योंकि वो बिल्कुल कंफर्टेबली आके बैठ गया था ना उस ट्रंक के नीचे, ट्री की ट्रंक के नीचे बिल्कुल, क्योंकि गर्मी हो रही थी तो उसने छाया के नीचे खुद का कपड़ोत बिछा के और वो बैठ गया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि जो बेगर है वो आया है और वो बैठ गया था, उसने आंखें उसकी बंद कर ली थी, वो ऑलमोस्ट सोने ही वाला था। लेकिन फिर क्या हुआ कि एकदम से आकर रवि ने ये सब कुछ बोला तो एकदम से उसकी क्या हुई? आँख
आंखें बहुत ज़्यादा एकदम से चौड़ी हो गई ये बात सुनकर, है ना। और उसने जैसी आंखें खोली तो बहुत ज़्यादा वाइडली उसने किसको सबको कैसे घूरा, एक एक करके सारे चिल्ड्रन को क्या करा, घूरा। ओके, द बेगर ओपनड हिज आइज वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, मतलब एक एक करके सबको देखा उसने। गेज मतलब बहुत ज़्यादा गौर से देखना किसी को, ठीक है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, तो क्या बोल रहा है बैगर, द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद अ फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। अब देखो क्या हुआ कि जब उसने ये बात सुनी कि वो उसको वहाँ से भगा रहे हैं, तो उसने क्या बोला बैगर ने कि क्या इस घर की लेडीज़, वो उनके उसकी आवाज़ कैसी हो गई, बिल्कुल जैसे हम रोने में ऐसी चोकिंग सी आवाज़ नहीं हो जाती अपनी, बिल्कुल मतलब ऐसा रोने वाले जब अपन होते हैं तो ऐसी पतली आवाज़ हो जाती है ना अपनी, वैसी उसकी आवाज़ ऐसी हो गई रोने जैसी। और बोला उसने कि ये जो यहाँ की लेडीज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा क्या है, काइंड सोल्स है, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु है ना। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरॉसिटी फॉर अ होल वीक, आई कैन नॉट बिलीव दैट दिट वुड टर्न मी अवे, ही रेज्ड हिज वॉइस। अब क्या हुआ कि उसने बोला कि भाई ऐसा तो वो कर ही नहीं सकती, दे आर वेरी काइंड सोल्स, है ना। तो और मैंने खुद की मेरी जो बॉडी और मेरी जो रूह है उसको उन्हीं की जनरॉसिटी, उन्हीं की काइंडनेस के थ्रू ही मैं इतने ये वाली पूरी जो वीक है वो पार कर पाया हूँ, ठीक है। मैं ये चीज़ बिलीव ही नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ पे भरोसा ही नहीं कर सकता कि वो मेरे को भगाएंगी। और उसने ये चीज़ किससे बोली, तेज़ आवाज़ में बोली, ठीक है। फिर वो बोलने लगा अम्मा, ओ अम्मा, ठीक है। फिर से वो आवाज़ लगाने लग गया और इस बार उसकी आवाज़ और ज़्यादा सैड हो गई, ठीक है। हिज वेल माइट बी बट सर्टेनली वॉजन फीबल। देखो चाहे उसकी आवाज़ थोड़ी पतली सी हो और क्या बोलते हैं आवाज़ बहुत ज़्यादा उसकी पतली हो और वो रोने जैसे उसकी आवाज़ हो गई है, लेकिन स्टिल वो सुनने लायक थी, मतलब उसकी आवाज़ जा रही थी अंदर तक, ठीक है। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विटर्ड बेली। अब देखो क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, राइट। तो एकदम से उसके पेट में से आवाज़ आई, ठीक है। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल मतलब ऐसे पेट में से जब आवाज़ आती है, विदर्ड बेली मतलब बिल्कुल ऐसी बिल्कुल पतला उसका पेट हो गया था, ठीक है। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, है ना, विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बीटल चॉइंग। अब ये जो आवाज़ उसकी आई थी ना अम्मा और अम्मा, तो उस वक्त उसके मुंह से उसके मुंह में उन लोगों ने क्या देखा कि उसके कुछ ही दांत बचे हुए हैं और जो बचे हुए हैं ना उसमें भी क्या लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है। ये देखा उन्होंने उस बैगर के मुंह के अंदर क्या देखा, ये देखा, ओके। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मिनी एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। अब क्या हुआ, रवि की जो मम्मा है उसकी रुक्मिनी जो है उसने क्या बोला कि रवि देखो उसको बता दो कि अब किचन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है और प्लीज़ अब वो यहाँ पे ना आए, उसको ये चीज़ बता दो। और उसने ऐसे थोड़ा गुस्से में बोला, ठीक है। शी साउंडेड फेड अप मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी उसने बोला उसको कि भाई चले जाओ यहाँ से, क्यों आ जाते हो रोज़, ठीक है। रवि डिडंट हैव to repeat it all to the beggar what his mother had been easy for them all to hear and there under the neem tree the beggar sat up and sighed। अब क्या हुआ कि जब ये रुक्मिणी ने आवाज़ लगाई कि रवि देखो उसको बोलो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है, अब वो क्यों यहाँ पे बैठा है, तो भाई क्या हुआ कि रवि को ये चीज़ बोलनी ही नहीं पड़ी बैगर को। और क्योंकि उसकी जो मदर थी उसने बहुत ज़्यादा तेज़ बोली थी ये चीज़, है ना। और वो लोग नीम ट्री के नीचे बैठे हुए उस बैगर ने भी सुन ली थी। अब वो क्या हुआ, बैगर वो क्या था थोड़ा सा लेट गया था ना ऐसे थोड़ा सोने के लिए, तो उसने क्या हुआ वो एकदम से उसने लंबी सांस ली और वो उठ के बैठ गया, है ना। I'll go he said weirdly। अब देखो weirdly क्या मतलब होता है, टायर्डली, है ना। तो उसने बोला कि भाई ठीक है यार, ठीक है मैं चला जाऊँगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ लेकिन ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट एंड हेयर अंडर दिस ट्री। अब क्या हुआ, वो बैगर बोल रहा है कि कम से कम मुझे इस नीम ट्री के नीचे कम से कम लेटने तो दो, थोड़ा रेस्ट तो करने दो। द सन इज़ सो हॉट दैट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। अब क्यों मुझे रेस्ट करने दो, क्योंकि जो सन है वो इतना ज़्यादा हॉट है कि जो तार था ना रोड के ऊपर वो भी मेल्ट हो गया। अब देखो रोड किससे बनता है, कोल तार से बनता है ना, एक ब्लैक सी चीज़ होती है, तो वो चीज़ भी मेल्ट हो गई है रोड के ऊपर कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। माई फीट आर ऑलरेडी blistered। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet। अब क्या हुआ कि उसने क्या देखा कि क्या बोलते हैं
उन्होंने देखा कि जो बेगर है उसके पैर पे क्या है, उसके पैरों पे छाले हो गए हैं, क्योंकि जो ज़मीन है इतनी ज़्यादा गर्म है ना, इसलिए उसके पैर पे क्या हो गए हैं, बेगर के पैर पे बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं। पीलिंग ब्लिस्टर्स मतलब जो छाले हैं वो फूटने लगे हैं अब तो पैरों के, उसके पैरों के नीचे से। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई चप्पल नहीं है पहनने के लिए। अब देखो, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा कि आपको टाइटल भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से इस चैप्टर का नाम क्यों है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ओके, सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि। अब देखो क्या कह रही है मीना रवि और उससे मृदु क्या कह रही है रवि और मीना से कि देखो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास ना इतने पैसे नहीं है कि ये बेचारा एक चप्पल सी खरीद ले इतनी तेज़ धूप के अंदर। ठीक है, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। अब देखो क्या कह रही है मृदु कि अगर तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पास कोई एक पुराना सा चप्पल का कोई मतलब अगर जोड़ा हो तो हम उसको दे दें, क्योंकि देखो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब देखो रवि क्या कह रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अगर मेरे तो देखो पैर बहुत ज़्यादा मेरे पैर क्या हैं छोटे हैं इससे, तो मेरे और फीट ही इतने स्मॉल हैं तो मेरी तो नहीं आएगी है ना। मैं तो अगर मेरी आती तो मैं तो मेरी वाली दे देता है ना। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीना। अब देखो जो बैगर है उसके जो पैर हैं वो मीना और मृदु और रवि तीनों से ही क्या है बड़े हैं, इसलिए वो खुद की चप्पल से उन्हें नहीं दे सकते। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती। अब देखो जब वो उठा बेगर तो उसकी जो धोती थी उसको वो उठकर उसने टाइट करा है ना, और फिर उसके जो उसका जो क्लॉथ था जिस पे वो बैठा था ना उसको झाड़ा है ना, और फिर उसने उसकी आंखें उठाई और बहुत ज़्यादा डर कर उसने उस रोड की तरफ देखा जो आफ्टरनून की हीट से क्या हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा तप रहा था। ठीक है, जो रोड था। ओके, सुनाओ यहाँ पे मीना उससे क्या बोलती है कि उसको बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है ये चीज़ देखकर कि देखो कितना ज़्यादा सैड सा सीन है कि एक है पुअर इंसान है ना, और उसको कुछ लोग भगा रहे हैं। ठीक है, उसके पास तो चप्पल तक नहीं है और उसके पास ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे जाके उसको रेस्ट कर ले वो जाकर। तो यू शुड बी ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल कि आपके पास हर चीज़ है। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर, सो यू शुड ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल ओके फॉर वट यू हैव। सो नाउ हम देख रहे हैं कि मीना जो है उसको बहुत ज़्यादा उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं वो क्या हो गई, बिल्कुल ऑलमोस्ट टीयर से फिल गई। तो वो बोलती है कि भाई उसको चाहिए ही चाहिए कुछ उसके पैरों में, वरना तो ये फेयर नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई। तो रवि क्या बोलता है, शिव ओके यू शुड स्टॉप टॉकिंग है ना, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। रवि बोलता है कि देखो चुप हो जाओ एक मिनट, मैं उस कुछ सोचता हूँ। ओके, ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इज़ंट गोइंग टू हेल्प। अब देखो रवि बोलता है कि देखो चुप रहो, मैं कुछ सोचता हूँ है ना, और ऐसे बार बार ऐसे इट्स नॉट फेयर करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन 2 minutes he'll be frying his feet on the road। अब देखो 2 मिनट के अंदर अंदर उसके जो पैर होंगे ना वो जो रोड है उसके ऊपर क्या हो रहे होंगे, फ्राई हो रहे होंगे। ओके, फ्राई हो रहे होंगे मतलब ऐसे बिल्कुल जल रहे होंगे। वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल। क्या चाहिए उसको एक्चुअली में पेयर ऑफ चप्पल चाहिए। ठीक है, अब वो ये बताओ कि कहाँ से लेके आए। अब देखो चलो कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। ठीक है, रवि क्या बोलता है कि देखो ये ऐसे बार बार इट्स नॉट फेयर करने से कुछ नहीं होगा, उसको ना चप्पल की ज़रूरत है और हमें ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ से लेके आए हम। ठीक है, तो चलो देखते हैं घर के अंदर, और वो मृदु को और मीना को घर के अंदर ले जाता है। ठीक है, जस्ट एज शी स्टेप्स इनटू द वेरांडा, Mridu's eyes fell on the old looking chappals she had noticed when she arrived। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही वो लोग वैरेंडा में गए ना, वैरेंडा क्या होता है, एक छोटी सी जगह होती है। ठीक है, ये चारों तरफ से कमरे होते हैं, यहाँ ठीक है, और जब मतलब यहाँ एंट्रेंस होती है। ठीक है, तो ये जो एंट्रेंस से एंटर होता है ना, तो ये वैरेंडा होता है। ओके, ये वैरेंडा होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, इस वैरेंडा के अंदर चप्पल क्या देखी उसने कि वहाँ पे वही वाली चप्पल उसको दिख रही है जो कि उसने शुरुआत में एंटर होते ही देखी थी घर के अंदर। ओके, वही वाली उसको चप्पल दिख रही है, किसको, मृदु को। ठीक है, वैसे ही अब क्या है, वो रवि को विस्पर करती है, धीरे से बोलती है, रवि हु आर दोज। अब देखो ये वो रवि को ये कह रही है कि भाई ये वाली चप्पल किसकी है, क्या तुम्हें पता है रवि, क्योंकि रवि का घर है ना, ऑफ कोर्स रवि मस्ट नो। तो रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लिपर्स। अब क्या है कि रवि जो है, रवि मुड़ता है और देखता है एकदम से इन चप्पलों की तरफ। ठीक है, ये चप्पल्स की तरफ। ठीक है, शैबी लुकिंग मतलब वो है तो थोड़ी ऐसी ही कि मतलब थोड़ी गंदी सी या फिर डर्टी है ना, लेकिन स्टर्डी हैं वो, तब भी क्या है, वो मजबूत हैं। ओके, ही बीम्ड एंड नॉडेड। दूसरे को बोलता है उसने देखा है ना, और वो बीम्ड मतलब
एकदम से देखना, ठीक है, किसी चीज़ को, और फिर उसने नॉड करा, मतलब हाँ ऊपर सर हिलाया कि नहीं, ठीक है, दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सेड पिकिंग देम अप। क्या बोलते हैं, रवि क्या बोल रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल राइट साइज़ है ना, और ना चलो उसको पकड़ दें। उसने उठाते हुए चप्पलों को बोला कि ये सही, बिल्कुल सही साइज़ के हैं, ठीक है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना ने क्या करा कि वो भी गार्डन की तरफ चल दी जैसे ही रवि ने चप्पल थी वो उठाई, ठीक है। हेयर सेड रवि टू द बेगर। अब देखो क्या बोल रहा है रवि, लो भाई बेगर, जल्दी से ये चप्पल ले लो, है ना। और उसके सामने उसने चप्पल दी उसको, ओल्ड मैन को, और उसने बोला कि ये पहन लो और है ना देखो वापस मत आना। द बेगर stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children। अब देखो क्या होता है जब अपन किसी की मदद करते हैं तो कोई हमें ब्लेस करता है, कोई हमें दुआ दे जाता है ना, राइट। तो क्या हुआ, बेगर ने जल्दी से वो चप्पल पहनी, है ना, उनको देख के चप्पल पहनी, हरीडली मतलब जल्दी से चप्पल पहनी, और उसका जो टावल था ना उसको उसके कंधे पे डाला, है ना। फ्लंग हिज टावल मतलब एकदम से उठाकर उसके कंधे पे वो टावल डाला, और जल्दी से वो उसके अंदर चप्पलों के अंदर उसके पैर डाले, और जल्दी से ब्लेसिंग देते हुए बच्चों को चला गया। मटरिंग मतलब धीरे धीरे ब्लेसिंग देते हुए चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब देखो स्ट्रीट के कॉर्नर में ही 1 मिनट के अंदर ही वो क्या हो गया, वैनिश हो गया, ठीक है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, है ना, and took an unappreciative look at 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles। क्या हुआ, म्यूज़िक मास्टर जो लल्ली के म्यूज़िक मास्टर थे ना वो आए रूम से निकल कर, ठीक है। उन्होंने इन तीनों को देखा, ये लोग तीनों क्या कर रहे थे, रवि, मीना और मृदु क्या कर रहे थे कि वो लोग ट्री के नीचे बैठकर क्या कर रहे थे, मार्बल्स खेल रहे थे। मार्बल्स मतलब कंचे होते हैं ना, वो खेल रहे थे वो तीनों बैठकर, ठीक है। तो वो बोलते हैं उनको एक अनअप्रिशिएटिव सा लुक देता है, मतलब उसको लगता है कि भाई ये पता नहीं क्या ही खेलते रहते हैं, बच्चे तो पागल ही हैं बिल्कुल। अनअप्रिशिएटिव मतलब उसको खुशी नहीं हुई उनको देखकर, ठीक है। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा वेयर ही हैड पुट देम। अब देखो वो किसकी चप्पल थी, जो ये चप्पल थी ना वो किसकी थी, और उन्होंने किसको उठा कर दे दी, उस बैगर को दे दी, देखे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि उसने जब वो बाहर आया उसके रूम से लली को पढ़ाकर, तो उसने वेरांडा के अंदर जहाँ पे चप्पल रखी थी ना वहाँ पे उसने देखा कि भाई है क्या चप्पल। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। अब कुछ देर बाद देखने के तो उसने क्या बोला, लल्ली इधर आओ, ठीक है। शी हरीड अप टू हिम, वो जल्दी से भाग के गई और उसने अपने म्यूज़िक मास्टर के पास, वो बोलते हैं हैव यू सीन माई चप्पल डियर। लल्ली को बोलते हैं उनके जो म्यूज़िक मास्टर बोलते हैं कि क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर। मेरे को ये याद है कि मैंने ना उनको यहीं रखा था। रवि, मृदु, मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरांडा। अब क्या हुआ, रवि, मृदु और मीना को पता तो था नहीं कि भाई ये उनकी चप्पल है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने तो उसको दे दिया, किसको, जो बैगर था उसको दे दिया, है ना। तो वो लोग क्या हुआ, वो लोग साइलेंटली बिल्कुल क्या कहते हैं ना, जैसे कभी अपन कुछ गलती कर देना तो अपन लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाते गिल्ट में और बिल्कुल चुप से हो जाते हैं ना, तो वैसे ही वो लोग साइलेंटली उन लोगों को, म्यूज़िक मास्टर और लली को देख रहे थे जब वो लोग वेरांडा का हर एक कोना छान रहे थे, ठीक है। ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग, क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन एम। क्या किया वो जो म्यूज़िक मास्टर थे उन्होंने हर जगह देखा, रेलिंग के पीछे देख लिया घर की, और बिल्कुल ऐसे बैठ कर, क्राउचिंग मतलब ऐसे थोड़ा सा उकड़ू बैठ कर, और फिर फ्लावर पॉट्स के पीछे देख लिया, बीच में देख लिया, ठीक है। ब्रांड न्यू देवर। अब वो क्या बोल रहा है कि वो तो ब्रांड न्यू थे, लेकिन जब हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों को क्या बताया था उस चैप्टर में कि मृदु ने कैसी वो चप्पल देखी थी, बिल्कुल वो वॉर्न आउट थी, है ना, सबसे बहुत ज़्यादा पुरानी थी, और इतनी पुरानी थी कि उस पर पूरा पैर का निशान छपा हुआ था, है ना। तो वो क्या बोलता है कि ब्रांड न्यू देवर, मतलब देखो कि वो झूठ बोलने लग गया म्यूज़िक मास्टर कि वो ब्रांड न्यू थी बिल्कुल, बट वो ब्रांड न्यू तो नहीं थी, वी ऑल नो कि वो ब्रांड न्यू नहीं थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। वो क्या बोलता है कि मैं बिल्कुल पूरा माउंट रोड तक गया था उनको बाय करने के लिए, ठीक है। और उसने बोला दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। वो क्या बोलता है लली से कि भाई लली, जो मैं पता भी है कि तुम जितनी मुझे फ़ीस देती हो ना 1 महीने की, उतनी ही मुझे वो पूरी चप्पल लेने में लगी थी। अब देखो वो कितना झूठ बोल रहा है कि वो कितनी ज़्यादा ऑलमोस्ट गंदी सी चप्पल थी और पता नहीं कितनी पुरानी चप्पल थी, ठीक है। सून लली वेंट इन टू टेल
her mother रुक्मणी appeared looking harassed with पाती following her। अब देखो क्या है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो लल्ली जल्दी से अपने मदर के पास गई, जिनका नाम रुक्मणी जो थी ना, आंट जो थी मृदु की, उनके पास गई। और वो कैसी लग रही थी, बिल्कुल ऐसी परेशान लग रही थी कि ऐसे कैसे हो गया। और पाती क्या आ रही थी, पाती उनके पीछे पीछे आ रही थी, ठीक है। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पार्टी। अब पाती को क्या लग रहा है कि भाई बहुत सारे क्या आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, नॉल आते हैं ना। वेंडर्स क्या होते हैं, जो कि ठेले पर अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रही है पाती कि भाई बहुत सारे, इतने सारे है ना वेंडर्स वगैरह आते हैं, और कितनी ज़्यादा बुरी शर्म की बात है कि किसी ने ना उसको चुरा लिया होगा हमारे आंगन से आके, ठीक है, वरना वो तो कहाँ ही जा सकते हैं। ओके, देन रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु, मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखो रुक्मणी ने क्या देखा कि रुक्मणी ने देखा कि रवि, मृदु, मीना आर सिटिंग अंदर से। अब देखो कभी ऐसी कोई चीज़ होती है ना हमारे घर के अंदर कि भाई किसी की कोई चप्पल खो गई या फिर कुछ भी हो गया है ना, तो क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे आते हैं चल के कि भाई क्या हो गया। हमें भी देखो एक्साइटमेंट में कौन आता है, बच्चे ही आते हैं सबसे पहले चल के, है ना। तो दे वर ऑल सिटिंग वेरी क्वाइटली। तो ये बहुत ज़्यादा कैसी हो गई, एक सस्पिशन वाली बात हो गई, बिल्कुल कैसी बात हो गई, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाली बात हो गई कि भाई ये लोग ऐसे इतनी आराम से कैसे बैठे हुए हैं ना। उनको शक हुआ रुक्मणी को, किस पे, रवि, मृदु और मीना पे, ठीक है। हैव यू चिल्ड्रन, ठीक है, उसने एकदम से ना बोलना शुरू करा कि हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम बच्चों ने, है ना। यहाँ पे बोल के वो रुक गई और फिर उसने क्या बोला, उसने एकदम से उन लोगों को ना इतना ज़्यादा चुप रहकर बोला कि सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा। अब देखो क्या हुआ कि जो वो थी ना रुक्मणी, उसको लग गया पता कि भाई कुछ ना कुछ उन्होंने ही गलत करा है, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा चुपचाप कैसे बैठे हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने किसी को ऐसे वेरांडा के इधर उधर आते जाते देखा है, ठीक है। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, ठीक है। अब क्या हुआ, एकदम से ना वो क्यूरियोसिटी में जब हम लोग का फेस होता है तो कैसा हो जाता है, बिल्कुल जब किसी पे हम शक कर रहे होते हैं तो कैसे जाता है, अपनी जो आईब्रोज होती हैं बिल्कुल ऐसी मिल जाती है ना, है ना, ऐसी हो जाती है ना अपनी आईब्रोज। तो मतलब उसकी भी आईब्रोज के अंदर ऐसे एक वी शेप लाइन फॉर्म हो गई, है ना, आईब्रोज के बीच में, ठीक है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। रुक्मणी वॉज एंग्री थॉट मृदु विद अ शिवर। अब क्या हुआ कि जो एक जब वो गुस्से में आई ना तो एकदम से उसके मुंह से एक और जो कि आवाज़ थी ना, जो उसकी वो जो रुक्मणी थी वो कैसे बोलती थी, और वो हमेशा सॉफ्टली और प्यार से बात करती थी सबसे, लेकिन एकदम से अब वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई, ठीक है। और ये चीज़ देखकर मृदु क्या हुआ, एकदम से वो शिवर करने लग गई, धूजने लग गई। शिवर का मतलब होता है धूजना, ओके, हियर इट इज। शिवर का मतलब होता है धूजना। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। अब क्या हुआ कि मृदु ने सोचा कि चलो मैं ना इनको बता देता हूँ, क्योंकि अगर देखो ऐसे कोई ये जो आंटी हैं, जो मेरी आंटी हैं, वो भी इतनी ज़्यादा कोई है ना बुरी नहीं है कि अगर मैं उनको पुअर बेगर के बारे में बताऊँगी कि कैसे उसके छाले हो रहे थे तो वो इतने ज़्यादा है ना हमसे गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है। सो ये चीज़ उसने सोची, किसने, मृदु ने। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड वंस अगेन। Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here, poor thing, he had such boils on his feet। अब क्या हुआ, मृदु ने कुछ भी कैसे करके थोड़ा सा सोचाकर उसने क्या हुआ बता ही दिया कि रुक्मणी देखिए आंटी जो है ना, एक ब्रैगर आया था जिसके ना पैरों पे क्या थे, बॉयल्स थे, मतलब छाले हो गए थे बेचारे के पैरों पर और ब्लिस्टर्स हो गए थे। तो उसने बोलता है रुक्मणी बोलती है कि तो अगर उसके पैर पे छाले थे तो म्यूज़िक मास्टर की चप्पल तुमने उस ओल्ड बैगर को दे दी, और जो कि यहाँ पे आता था। तो चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती। अब पाती क्या हुआ, पाती एकदम से गुस्से में आके क्या बोलती है, चिल्ड्रन दीज डेज, ओ माई गॉड, आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना, वो गेव एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। अब देखो क्या बोलती है, अब रवि क्या बोलता है कि अम्मा क्या आपने मुझे नहीं बताया था कि है ना कर्ण के बारे में, जो कि ना जिसने अपनी है ना गोल्ड इयरिंग्स तक सबको दे दी थी खुद की, है ना। तो वो क्या बोलती है रुक्मणी, एकदम से स्नैप करके बोलती है, उसको रोकते हुए बोलती है कि सिली,
क्या बेवकूफ़, तुम्हें क्या पता नहीं कि करना खुद की चीज़ें नहीं देता था, खुद की चीज़ें ही देता था, दूसरों की नहीं. बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट. तो रवि क्या बोलता है, रवि भी इस बात पे जवाब दे के बोलता है कि भाई मेरी भी कोई चप्पल उसकी आ नहीं जाती, तो वरना तो मैं खुद की ही दे देता. एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली हैव नॉट माइंडेड. और अगर मैं खुद की दे देता तो क्या तब भी आप मेरे को मना नहीं करती, या फिर तब भी आप मेरे से गुस्सा नहीं होती. रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट. अब रवि से क्या बोलती है, अब फ़ौरन क्या करो, यहाँ से चले जाओ. बहुत ज़्यादा रुक्मणी क्यों हो गया, हो गई है, एंग्री हो गई है. शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स. अब देखो क्या है, जल्दी से वो गोपू मामा जो थे ना, उनकी जो चप्पल थी ना न्यू, वो अंदर से लेके आती है ना. और दीज शुड, क्या बोलती है कि ये आपके आने चाहिए. दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन. आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी. अब देखो म्यूज़िक मास्टर से क्या कहती है, जो रुक्मणी होती है वो कहती है कि भाई आपकी चप्पल आ जाएगी सर, और है ना प्लीज़ ये पहन लीजिए, और मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा जो सन है वो बहुत ज़्यादा नॉटी सी हरकतें कर देता है कभी कभी. ओके, तो जो म्यूज़िक मास्टर्स eyes lit up, he put them on trying not to look too happy. अब देखो म्यूज़िक मास्टर को तो क्या मिल गई, नई चप्पल मिल गई. क्यों? क्योंकि उसकी पुरानी वाली जो गंदी सी चप्पल थी वो किसको मिल गई थी, बैगों को मिल गई थी, राइट. तो क्या हुआ कि एकदम से क्या बोलते हैं, ये चीज़ उसने सोची कि भाई देखो कितनी अच्छी चीज़ मिल गई. तो आप उसने वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एकदम से एक्साइटेड हो गया, लेटअप हो गई उसकी आइज़, मतलब बिल्कुल चमक सी आ गई उसकी फेस पे, लेकिन उन्होंने दिखानी नहीं चाहिए, ठीक है. ट्राइंग नॉट टू लुक हैप्पी, उन्होंने पहनते हुए एकदम से बोला कि हाँ वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू. अब देखो चलो कोई, वो बोलता है रुक्मणी से कि चलो कोई बात नहीं, यही चलानी पड़ेगी अब मुझे. these days children have no respect for elders, what to do. Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. Rukmani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब क्या हुआ, ये उन्होंने म्यूज़िक मास्टर ने क्या बोला कि ना भाई ये तो बिल्कुल हनुमान का इनकारनेट है, सिर्फ और सिर्फ रामा ही आके इनको बचा सकता है ना. तो रुक्मणी ने क्या हुआ, रुक्मणी एकदम से गुस्से में आ गए कि भाई वो की कैसे किसी मेरे बच्चे को क्या कह रहा है, मंकी कह रहा है. अगर वो कोई होली मंकी भी है तब भी कैसे कह रहा है ना. अब क्या हुआ, एकदम से स्ट्रेटली खड़ी हो जाती है फ्रंट डोर के सामने, है ना, और वो एकदम से उसकी फेस से लग जाता है कि भाई अब म्यूज़िक मास्टर को यहाँ से जाने के लिए वो क्या चाहती है कि म्यूज़िक मास्टर यहाँ से चला जाए, ठीक है. When he had clattered off his new chappals, she said, मृदु come in and have some tiffin. अब क्या हुआ, जब उसने वो चप्पलें पहन ली और चले गया. क्लैटर मतलब एक चप्पल, जब हम लोग चलते हैं तो एक आवाज़ आती है ना चप्पलों के अंदर से, तो क्लैटर जब वो चला गया वहाँ से, तो मृदु को वो क्या बोलती है, चलो मृदु अंदर चलो और एक थोड़ा खाना खा लेते हैं, ठीक है. टिफ़िन मतलब होता है लंच, ठीक है. लंच से हम लोग खाना खा लेते हैं, ओके, लंच कर लेते हैं, सॉरी. Honestly, how do you children think such of things? अब देखो रुक्मणी को हंसी आएगी. Thank God Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mrudu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to do? To say this evening when I tell him I gave his chappals to the music masters. अब देखो क्या हुआ कि जब वो लोग अंदर आ गए घर के, तो क्या हुआ, एकदम से वो क्या बोलने लगी रुक्मणी कि पता नहीं कैसे तुम ये बच्चे ये सारी चीज़ें सोच लेते हो, है ना, मैं तो हैरत में हूँ. और थैंक गॉड ये जो गोपू मामा जो है ना तुम्हारे, वो अपने काम पे चप्पल पहन के नहीं जाते, वरना आज तो मैं क्या ही करती. और लेकिन अब वो क्या करेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा हरी के जब वो घर के अंदर आते हैं कि एकदम वो क्या होने लगे, हंसने लगे कि वो बताते हुए कि जब वो घर के अंदर आते हैं ना जैसे ही, तो वो इतना ज़्यादा हरी, मतलब इतना ज़्यादा जल्दी में वो पूरे उनके शूज़ होते हैं, वो सॉक्स होते हैं, वो उतार कर और उन चप्पल्स में जाना चाहते हैं, मतलब चप्पल्स में आना चाहते हैं जैसे ही वो घर पे आते हैं, ठीक है. अब जब तुम्हारे मामा आएंगे तो मैं उनको क्या कहूँगी इस म्यूज़िक मास्टर को चप्पल देने के बारे में, ठीक है. सो नाउ you can see here how beautifully the story is framed, है ना, कितनी ज़्यादा अच्छी इसके अंदर इमोशंस हैं. कहीं ये है कि कभी हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे बच्चे चिल्ड्रन जो होते हैं, मतलब आप लोग जो हो कई बार एनिमल्स की हेल्प करना चाहते हो, देन आपके बड़े आपको मना करते हैं, ठीक है. फिर हमने देखा कि
किस तरीके से म्यूज़िक मास्टर के कैसे लाए करा, वो कैसे अच्छे से वो म्यूज़िक बजा रहा था, लल्ली कैसे म्यूज़िक बजा रही थी, है ना। हर चीज़ हमने इसके अंदर देखी. देयर वर मेनी इमोशंस, है ना. सो दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रेम्ड. ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल डू द comprehensive text, okay, exercises to this chapter. I hope you all have understood it very well. So goodbye.